उसकी 9वीं और 10वीं आयत। अमसाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ने लगी हूँ। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब बड़े रहेंगे और तेरे हौज नई मैया से लबरेज होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जन हम सब के लिए बाई से थैंक यू भाई। खुदा का कलाम जो है, खुदा के उसके मुंह की हर बात जो है कि वो कीमती है। हर बात जो है उसके मुंह की कि वो क्या है, कीमती है। सोने चांदी और सिक्कों से भी बढ़कर क्या कीमती है। मसीह यीशु का हम शुक्र करते हैं कि हमने उसकी हजूरी में उसकी परस्तिश की, उसकी हिम्मत की, और उसने हमें ये मौका दिया है, उसने हमें ये मौका फराहम किया है कि हम उसकी हजूरी में बैठ कर उसकी परस्तिश करें, उसकी हिम्मत करें और जी भर कर उसकी हिम्मत, उसकी परस्तिश करें। याद रखिए, जो जी भर कर खुदा की हजूरी में बैठ कर उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, यकीनन कि वो खुदावन अपने खुदा से वो बरकत पाते हैं। हालेलुया। खुदावन खुदा जो है वो उनको बरकत देता है। खुदावन खुदा जो है वो उनके साथ बोलता है, उनके साथ वो हम कलाम करता है, उनके साथ वो बात करता है। हालेलुया। खुदा का कलाम जो है ये सब के लिए है, हर एक के लिए है। दुनिया में जितने भी कौमें हैं उन सब के लिए ये पाक कलाम है और ये खुदा की बातें हैं। यहाँ पर अमसाल की किताब में से जो हमें आज पैगाम मिल रहा है और हमें मैसेज मिलता है, और ये अमसाल की जो किताब है और ये हिकमत की किताब है, ये हिकमत की किताब है। और इस किताब को मुकद्दस सुलेमान ने इसको लिखा है और सुलेमान ने बड़ी हिकमत से, खुदा ने उसे बड़ी हिकमत उसे बख्शी। उसने बड़ी हिकमत से कि इस किताब को लिखा और हिकमत की बातें और इसके अंदर उसने कलमबंद की। और जो भी शख्स इस किताब को पढ़ता है और वो हिकमत पाता है और उसमें हिकमत आती है और उसमें दनाई आती है। तो यहाँ पर सुलेमान खुदा की कौम को, खुदा के लोगों को कि वो तालीम देता है, खुदा के हुक्म को जो है वो बयान करता है, हुक्म को यानी खुदा की कौम के आगे कि वो रखता है। खुदा अपनी कौम के साथ अपने बंदा के जरिए, अपने बेटे के जरिए और अपने आदम के जरिए यानी वो बोलता है। जैसे कि यहाँ पर सुलेमान कहता है, सुलेमान यहाँ पर यानी फरमाता है कि अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताज़ीम का। ये 9वीं आयत, इसके ऊपर हम गौर करते हैं, इसके ऊपर हम गौर करते हैं। खुदा सुलेमान की मार्फत कहता है, खुदा का बंदा कहता है कि अपने माल से, जो भी माल है, जो भी माल है, गाय बैल है, भेड़ बकरियां हैं और जमीन है, जो कुछ भी है, सुलेमान खुदा की कौम को कहता है कि अपने माल से और अपनी जमीन की सारी पैदावार में से क्या कर, क्या कर, अपनी जमीन की सारी पैदावार में से यानी कि पहला फल खुदा को देकर उसकी क्या कर, ताज़ीम का, यानी उसकी इज्जत का। हालेलुया। उसकी इज्जत का यानी कि खुदा की हजूरी में खुदा के पास लाकर यानी कि अपना पहला फल यानी कि खुदा को दे ताकि खुदा उससे कबूल करे। हालेलुया। कि खुदा उसको कबूल करे, फिर खुदा वो बरकत जो खुदा उसको देना चाहता है। हालेलुया। कि खुदा जो बरकत उसे देना चाहता है फिर खुदा उसको देगा और वो बरकत जो है कि वो हासिल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यानी जमीन की पैदावार, जमीन में जो भी बीज बोया जाता है,
बीज उगता है और जब यानी कि सब्जी तैयार होती तो किसान जो था वो क्या करता, यानी कि उसको तोड़ता और सब्जियों को यानी कि वो जमा करता, सब्जियों को वो इकट्ठा करता। फिर खुदा जो है उसको फरमाता कि तू उसका हिसाब लगा और इसमें कितना यानी कि फल जो है, पहला हिस्सा जो है यानी कि वो निकलता है। सब्जियां जो है ये किलोओं के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से यानी कि तोड़ी जाती और जमा की जाती, यानी उसका हिसाब लगाया जाए, उसका हिसाब लगाया जाए कि कितना 10वां हिस्सा उसमें से निकलता है और 10वां हिस्सा निकाल कर किसके पास लाना है, यानी कि खुदा के पास, कि जिसने हमें ये बरकत दी है। हालेलुया, कि जिसने हमें ये बरकत दी है, यानी उसकी हजूरी में लाना है, उसके पास लाना है और खुदा को देना है। यानी कि ये क्या है, ये खुदा का हुक्म है, ये खुदा का हुक्म है। हालेलुया, और खुदा के हुक्म को मानना, जब खुदा के हुक्म को माना जाए, खुदा के हुक्म को कबूल किया जाए, उसके मुताबिक जो है कि जिंदगी बसर की जाए, तो फिर बरकत जो है कि वो आती है। हालेलुया, फिर बरकत आती है। लेकिन याद रखिएगा, सुलेमान जो वो नहीं शर्माया। फिर मूसा को देखते हैं, वो नहीं शर्माया। फिर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो नहीं शर्माया। फिर हम पौलुस को देखते हैं, वो भी नहीं शर्माया। फिर हम यीशु मसीह को देखते हैं, इंसान बनकर, बेदा बनकर, खादम बनकर जब वो जमीन पर आता है, वो इस तालीम को देने से, बयान करने से वो शर्माया नहीं। हालेलुया, क्योंकि वो जानता है, यीशु मसीह जानता है कि ये लोगों की बरकत है। अब्राहम जो है तो वो जानता है कि ये मेरे लोगों की, यानी कि मेरी औलाद की, ये क्या है, ये बरकत है। हालेलुया, खुदा की कौम की बरकत है। सुलेमान भी जो है इस बात को जानता है, ओ ये मेरी और खुदा की कौम की ये बरकत की बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी याद रखिएगा, ये हमारे लिए बरकत का जरिया है, तरक्की का जरिया है। याद रखिए कि खुदा जो है वो ये नहीं देखता कि आया कि ये गरीब है या अमीर है, खुदा ये नहीं देखता ये किराएदार है या माल मकान है, खुदा हर किस ये नहीं देखता। खुदा सिर्फ हुक्म जारी करता है, खुदा हुक्म यानी कि जारी करता है, यानी कि वो अमीर है, गरीब है, किराएदार है, माल मकान है, कोई भी है, खुदा हुक्म जारी करता है कि मेरे हुक्म को माना जाए। अगर वो गरीब है तो वो गरीब ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, यानी कि वो गरीब ना रहे। अगर अमीर है, अगर वो हुक्म को नहीं मानेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, वो दोन होता जाएगा। अगर गरीब है, अगर वो खुदा के हुक्म को मानता है, अगर वो खुदा के हुक्म को कबूल करता है, वो देना शुरू करता है, तो याद रखिएगा वो गरीब नहीं रहता बल्कि वो अमीर बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि नीचे लिखा है, याद रखिएगा एक और बात जो पाक कलाम में हमें लिखा है, फल, और फल जो है कोई भी हो सकता है। और दुनिया के अंदर जमीन पर यानी बहुत से दरख्त लगाए जाते हैं, बहुत से दरख्त लगाए जाते हैं, 42 किस्म के दरख्त जो है वो लगाए जाते हैं, 42 किस्म के बाग जो है वो लगाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बहुत से फल है जिनका हमने नाम भी नहीं सुना और हमने उनको देखा भी नहीं है, और सब्जियां भी है 82 किस्म की, उनको हमने देखा भी नहीं है, उनका नाम भी हमने सुना नहीं है। हालेलुया, है, लेकिन खुदा जो है यानी कि वो चाहता है कि जो जमीन में बोया जाता है, यानी कि हर चीज का यानी कि पहला फल जो है, पहला हिस्सा जो है वो मेरे पास लाया जाए, मेरी हजूरी में लाया जाए। फिर पाक कलाम में लिखा, मूसा कहता है अबाद की किताब में 27वें बाब में 30वीं आयत में लिखा कि जमीन की सारी पैदावार की दाई की जो है वो खुदावन की। हालेलुया, किसकी है? खुदावन की है। फिर मूसा कहता है खुदावन के लिए ये पाक है। हालेलुया, खुदावन के लिए पाक है। और अगर हम इसे पाक रखना चाहते हैं, पाक ठहराना चाहते हैं कि ये पाक रहे,
हमारी बरकत रुकी होती है। माली हालात यानी बेहतर नहीं, माली हालात अच्छे नहीं, माली हालात बेहतर नहीं होते, माली हालात अच्छे नहीं होते। वजह क्या है? वजह यही है कि हम खुदा के हुक्म को मानते नहीं। हम पहला हिस्सा, पहला फल जो है कि वो हम खुदा की हाज़ुरी में लाते नहीं है, खुदा को देते नहीं है। यानी कि खुदा के हुक्म की हुक्मदूरी करते हैं, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, उसको मानते नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा जैसे कि पाक कलाम में दर्ज है, पाक कलाम में लिखा है, ये हमारे फायदे की बात है। बोलिए हालेलुया। हमारे लिए फायदे की बात है। कई मरतबा कलीसिया कहती है कि खादम जो है ये अपने फायदे की बात करता है। नो, अगर खादम अपने फायदे की बात करता है तो फिर मैं कहूंगा कि खुदा अपने फायदे की बात करता है। नहीं, बल्कि खुदा कलीसिया के फायदे की बात करता है कि ये मेरी कलीसिया, ये मेरे लोग है, ये मेरी औलाद है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, ये कमजोर क्यों रहे, ये कमजोर क्यों रहे। खुदा अपनी औलाद को जोर अवर देखना चाहता है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को यानी कि जैसे वो है वैसे देखना चाहता है। हालेलुया। लेकिन उसकी बात को मानना चाहिए है कि खुदा याद रखिए कि कई जगहों पर या पिछले दिनों में याद रखे खुदा ने कहा कि ये पैगाम दे। खुदा मुझे कहता बार बार मुझे ये पैगाम दे और तेरे हाथ में मैंने ये बरकत रखी है। अगर इस बरकत को तू लोगों तक नहीं पहुंचाता है तो तू भी इस बरकत से महरूम है। लेकिन याद रखिएगा जैसे जैसे कलीसिया के अंदर, खानदानों के अंदर पैगाम सुनाना शुरू किया, याद रखिए खुदा ने लोगों के दिलों को खोला। खुदा के लोगों के दिल खुल गए, खुदा के लोगों की मुद्दियां जो वो खुल गई और खुदा के लोग जो है उन्होंने खुद ये कहा कि पास साहब कि वाकई हमारी बरकत है और हमारी बरकत ये रुकी हुई थी है। और ऐसा लोग देना शुरू हो गए और खुदा का शुक्र है अब वो खानदान, वो लोग जिनके हकीकत को जानते हुए, सच्चाई को जानते हुए कि ये खुदा की बात है, ये खुदा का कलाम है। बाकी के अगर हम इस सच्चाई को, हकीकत को मानेंगे, हकीकत को कबूल करेंगे, अगर हम इसके मुताबिक चलेंगे, अगर हम 10वां हिस्सा गाय की अगर खुदावन की है, अगर हम खुदावन को देंगे तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा हुआ है। अगर खादम जो है वो हकीकत को नहीं बयान करता तो याद रखेंगे यानी वो लोगों की बरकत को रोकता है। लेकिन खुदा जो है वो उससे गिला छिपा करता है। ठीक है। लेकिन आज खुदा को शिकायत है, खुदा को शिकवा है, एक कौम से नहीं बल्कि तमाम कौमों से ही। उस वक्त भी शिकायत, लेकिन आज भी शिकायत है। क्या लिखा? मलाकी कहता है क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो किस बात में हमने तुझे ठगा। खुदा को कहते हैं, लेकिन खुदा कहता है, खुदा फरमाता है कि दायकी और हदिये में, दायकी और हदिये में दो लफ्ज क्या खुदा मलाकी नबी के जरिए वसीले तो वो बयान करता है कि तुमने दायकी में और हदिये में मुझे क्या किया है? ठगा है। फिर नबी आयत में खुदा अपने बंदे की बात पर कहता है कि तुम सब मराउन ठहरे। मराउन के मायने कि लानती ठहरे। लानत उस वक्त, लानती उस वक्त, इकरार उस वक्त ये है कि जब लोग नहीं देते, जब लोग नहीं निकालते, खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर क्या है? खुदा का हाथ नहीं है। फिर क्या है? लानत है। लेकिन बरकत उस वक्त है कि जब यानी कि वो सैलरी आती है, घर में आती है, वो दुआ करते हैं कि खुदा तेरा शुक्र हो। फिर वो हिसाब लगाते हैं इसमें कितना यानी कि 10 पैसे निकलता है, दाई की निकलती है। वो हिसाब लगाकर निकालते हैं, खुदा को देते हैं। तो फिर लानत नहीं, फिर क्या है? फिर बरकत है। क्योंकि मलाकी की मार्फत खुदा कहता है कि इसी से मेरा इम्तिहान करो, पूरी दाई की जकीरा में लाकर इसी से मेरा इम्तिहान करो और किसी जगह पर निकाल दो। इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं आसमान के
करेंगे। हालेलुया। जब पहले प्यार करेंगे फिर खुदा प्यार करेगा। खुदा कहता है कि तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। हालेलुया। कि तुम दो तो फिर मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। फिर अमिसाल की किताब में लिखा 10वीं आयत में खुदा देने के तरफ से बात करता है। लिखा है यूं तेरे खाते खूब भरे रहेंगे। हालेलुया। कहे हालेलुया, कहे आमीन। कि यूं, ये खुदा का लफ्ज है कि यूं तेरे खाते खूब भरे रहेंगे। भरे रहेंगे जब हम प्यार करेंगे, जब हम देंगे तो खुदा में खाली नहीं रहने देगा। ओ खुदा में भरेगा, ओ खुदा में ममूर करेगा। हालेलुया। हमारी कमाई के अंदर, हमारे रोजो पानी के अंदर, बर्तनों के अंदर वो भी भर कर उन देने का। हालेलुया। हालेलुया। और देना सीख जाए। हालेलुया। मैं कहूँगा कि खादम जब देना सीख जाते हैं, ओ फिर वो कलीसिया जो है तो वो भी देना सीख जाते हैं। ये हुक्म सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है, सुनिएगा, कलीसिया के लिए नहीं बल्कि खादमों के लिए, चाहे वो मुबश्शिर है, एल्डर है, पासबान है, चरवाहा है, बिशप है, या वो फादर है या बहू है, यानी ये सब के लिए ही है। यकसा हुक्म है। कलीसिया देगी तो कलीसिया बरकत पाएगी। हालेलुया। खादम देगा तो खादम बरकत पाएगा। ठीक है। और बात यकसा है। हालेलुया। यकसा है। आज याद रखिएगा, अगर आप कहें कि मैं गरीब हूं, लेकिन खुदावंद नहीं चाहता कि आप गरीब बने, मैं गरीब बनूं। खुदावंद चाहेगा गरीबी में से निकल, कमजोरी में से निकल, तंगी में से निकल। है। हालेलुया। हालेलुया। देंगे तो निकल आएंगे, नहीं देंगे तो रहेंगे। हालेलुया। है। तो यीशु जो है कि आज मुझे ये जो पैगाम दिया है, ये मेरे लिए भी आपके लिए है। आए हम मिलकर, मैं कहूंगा इस बात को कबूल कीजिएगा, इस हकीकत को कबूल कीजिएगा, इस हकीकत को यानी मानकर इस पर ईमान लाकर इसको कबूल कीजिएगा। मेरी और आपकी बरकत जो है वो जारी रहेगी। हालेलुया। आसमान खुलेगा, बरकत आएगी। ठीक है। हालेलुया। मसीह यीशु जो है कि आपको और मुझे इस कलाम से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग और बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। थैंक यू। आए सभी आसमान करेंगे, हम दुआ करेंगे। खुदा मिस्र उसी में तेरा शुक्र करता हूँ और मैं शुक्र बजाना हूँ। हाँ खुदा मिस्र के जो पैगाम के आपने सुलेमान के मुंह में रखा, जो पैगाम के आपने मूसा के मुंह में रखा, जो पैगाम आपने अब्राहम के मुंह में रखा है, यकूब के साहब के मुंह में रखा है, मलाकी के मुंह में रखा है, और खुदा मिस्र जी ये पैगाम जो है कि आपने नबियों के मुंह में रखा है, रसूलों के मुंह में रखा है, इब्तिदाई कलीसिया के मुंह में और उसके दिल में रखा है। खुदा मिस्र की आज ये पैगाम आपने मेरे मुंह में रख दिया। हाँ खुदा मिस्र के देख इस पैगाम को तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। तेरे लोग खुदा मिस्र के जितने भी हैं, खुदा मिस्र के तेरे लोगों ने तेरी आवाज को, तेरे कलाम को, तेरे हुक्म को सुना है और सीखा है, हकीकत से वाकिफ हुए हैं और हकीकत को जानना है। अपने लोगों को ताकत दे, अपने लोगों को हिम्मत दे कि ये खुदा मिस्र जी तेरे कलाम के मुताबिक 10वां हिस्सा निकाले, धैर्य की निकाले और खुदा मिस्र के तुझे दे, और खुदा मिस्र के तुझसे वो बरकत जो खुदा मिस्र के आसमान से बरकत बहेगी, जारी होगी, उस बरकत को हासिल कर। मेरे पास खुदा ये कलाम, हाँ खुदा मिस्र के तेरे लोगों के लिए, मेरे लिए खुदा मिस्र के ये बरकत का बाइस हो, तरक्की का बाइस हो, बहाली का बाइस हो। ओ तेरा शुक्र करते हैं। तो अपने लोगों को बरकत दे, तो अपने खादम को, पास्टर असलम को, खुदा मिस्र अपने भेदे को, अपने बंदा को, खुदा मिस्र के भी बच्चों को खुदा मिस्र के बरकत दे। तेरा हाथ इनके ऊपर मारता हूँ, आए लोगों पर तेरा हाथ, तेरी बरकत चाहता हूँ। तो अपने लोगों के साथ हो, हर वबा से बचा, हर बीमारी से बचा, हर परेशानी से बचा, हर तरह की शैतान की बड़ी की चालाकियों से बचा। खुदा मिस्र के अपना हाथ इनके ऊपर, इनको बड़ी बरकत दे, इनके साथ हो। यीशु के नाम में ये सब कुछ मांगते हैं। आमीन।